चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 में पढ़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक, आगे चलते हैं सेट नंबर 10 में। बिहार पुलिस सेट 10 है। सेट देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूछ रहा है सुमन इज सीटिंग डैश हर, तो सुमन इज सीटिंग बाय हर होना चाहिए, लेकिन आपका हो जाएगा यहाँ पर बिसाइड हर। सुमन इज सीटिंग बिसाइड हर हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक कौन है? गंगा हिमालय से निकलती है तो आपादान है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्रौढ़ शिक्षा से है या वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने से, यानी कि 2 नंबर। आगे है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे उसका, यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलेंगे इसको हम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलेंगे, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो था ना, प्रौढ़ शिक्षा होना चाहिए। यहाँ पर पता नहीं क्या दिया है, यह दिया है शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। प्रौढ़ शिक्षा ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। अब आगे है कि 4 नंबर हो गए। आगे है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था? मानव पूंजी पर जोर दिया था, वो रहेगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे चलते हैं। यूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर अंडरलाइंड वर्ड्स, जो देने अंडरलाइन में। ही थ्राउट द स्टूडेंट्स टू क्लूरेटिव देयर मैंड्स, इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा टीच। क्या हो जाएगा? ट्रॉथ है तो टॉट को टीच हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक जैसे कि 140 ओम का, 250 ओम के और 220 ओम को परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आप जान लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा सीधे आपका ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 610 ओम हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो समांतर क्रम में। चलिए आगे चलते हैं। गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थापित में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? मिड डे मील स्कीम ये नहीं होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये नहीं होगा। आपका हो जाएगा सीधे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यही होगा। आगे चलते हैं। आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम क्या है? तो इसको हम आइसोब्यूटेन नहीं बोल सकते हैं। आइसोब्यूटेन हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे है समय सिंधु चंचल है भरी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो हम क्या मारे थे? हम मारे थे उपमा। क्या मारे थे? उपमा। आंसर हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रूपक है। क्या है? रूपक। चलिए आगे चलते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार जो था टीके की खोज किया था, टीकाक एडवर्ड जेनर ने किया था। टीका की खोज किसने किए थे? एडवर्ड जेनर ने किए थे। आगे चलते हैं। आगे एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाना चाहिए। चलिए शून्य होगा। आगे है अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल चक्र। आगे चलते हैं। फसल चक्र या फसल परिक्रमा, ये फसल चक्र हो जाएगा आंसर आपका। आगे है, अब आगे स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? किया जाता है आपका NHAI के द्वारा नहीं, जिला परिषद द्वारा नहीं, CPWD के द्वारा नहीं, PWD के द्वारा। 14 का 2 होना चाहिए, 14 का न हो जाएगा NHAI के द्वारा। आंसर 4 हो जाएगा NHAI। अब आगे है कि कनक में तो 100 गुना मद कता अधिकाया, किन्हीं खाए बैरात नर यही पाए बैराय, इसका क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, श्लेष होगा, अनुप्रास हो जाएगा। इसमें श्लेष होना चाहिए। चलिए 15 हो जाएगा आपका, यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यम। आगे है यूज द करेक्ट एंटोनिज्म फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स, जैसे कि वाट एवर ही राइट्स इज हैजी, इसमें क्या हो जाएगा? हैजी क्या हो जाएगा? एंटोनिज्म। इसका उल्टा पूछना है तो इसका हो जाएगा मिस्टी। क्या हो जाएगा? मिस्टी।
नहीं, मिष्टी नहीं है, क्लियर देना है, क्लियर, क्लियर हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। आगे है विद्युत शुद्धिकरण में कई ठोर बना होता है, किसका? विद्युत करण बनाता है शुद्ध धातु की पतली परत की। 17 के ये होना चाहिए आपका। चलिए सही है। अब आगे त्रिभुज जिसके बिंदु जैसे कि 3, 1 A और B 7, 4 और C 11, 1 की परिधि निकालना है। आप पहले इसको एक त्रिभुज बनाइएगा, फिर ABCD नाम दीजिएगा, उसमें 3, 1 और B हो जाएगा 7, 4 और C हो जाएगा 11, 1। तो आप निकालिएगा, 3 को 7 से घटाइएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 हो जाएगा 4 के स्क्वायर, फिर घटाइएगा 4 के 1 घटाइए 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो 25 रूट निकालिएगा 5 निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर आपको निकालना है, उसी तरह करते करते रहिए तो हो जाएगा आपका सीधे आंसर हो जाएगा कितना? 18 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। नाइफ, नाइफ मतलब चाकू होता है, इसका हो जाएगा नाइव्स, NIVES। चलिए आगे 19 नंबर सही है। आगे चलते हैं। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किए थे। किसने किए थे? बाबा रामचंद्र ने। आगे चलते हैं। आगे है हड्डी एक उदाहरण, किसका? हड्डी एक उदाहरण है पेशिया उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक। आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक। हड्डी एक संयोजी उत्तक है। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण जी का मान, छोटा जी का मान किसके साथ घटता है? तो आप जान लीजिए, ऊंचाई के साथ घटती है, ऊंचाई के साथ घट जाती है। चलिए आगे चलते हैं। ऊंचाई के साथ घटती है। चलिए आगे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवयित्री। कहीं है को वो युहर्षिकार अत्र दुर्घीकार। 4 नंबर हो जाएगा, 23 के 4। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्भुजाकार खेत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल। ऐसे आपको नहीं निकलता है तो आप क्या कीजिएगा, पहले एक वर्ग बनाइएगा, फिर 4 दीजिएगा, विकर्ण 5 दीजिएगा, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा इसका निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा तो 3 निकलेगा। तब इसमें 2 त्रिभुज निकाल करके निकाल लीजिएगा तो आपको निकलेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई थी 3 गुने 4/2 तो 4 काटिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर उसी तरह निकालिएगा, फिर दूसरा का त्रिभुज का तो निकल जाएगा 6, जोड़ दीजिएगा 6, 6 12 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बर्फ़ मतलब वर्षा, बर्फ़ और ओलों के रूप में पानी गिरने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब आगे हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? तो अक्षरों के बाद पहले होता है, अक्षरों के बाद त्रों, तो त्रों से पहले आ गया छ। आगे चलते हैं। 4x² और 6x² और 8 का लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा गुना कर दें 6, 6 तो इसका लघुत्तम हो जाएगा आपका 6, 4, 6, 8 के 24 होगा, 24x² हो जाएगा आंसर 28। चलिए ठीक है। आगे है कि 21, 42, 63 और 84 AP निकालना है, कौन सा 50/20 होगा? आप निकालिएगा, TN बराबर हो जाएगा आपका TN बराबर हो जाएगा TN बराबर होता है A + n-1 टू दी पावर n। ठीक, निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा 20वां पद निकल जाएगा। आगे चलते हैं। किसने गोल्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? किसने किया था? एडवर्ड जेनर हार्वर्ड ने, ठीक, चार्ल्स डिकेंस ने, थॉमस हार्डी ने, और ये आपका हो जाएगा, आपका होना चाहिए 30 ना है तो 30 का आपका हो जाएगा हार्डी होना चाहिए। चलिए 30 का हो जाएगा थॉमस हार्डी नहीं, देख लेते हैं, डाउट है, थॉमस हार्डी नहीं होना चाहिए। एडवर्ड एबेनजेंजर कहता है कि एबेनेजर हार्वर्ड हो जाएगा। आगे है 31 नंबर आंसर देखते हैं। एक वस्तु सीधी रेखा में 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलते हैं और दूसरी जो है 4 किलोमीटर पर सेकेंड से बढ़ती है, तो उस वस्तु की 10 सेकेंड में बल मतलब बाद गति क्या हो जाएगा? तो आप निकालिएगा तो हो जाएगा 40 निकालिएगा, इसका तो हो जाएगा आपका इसे निकालिएगा तो 4 दाएंगे 40 और 40 80 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे किसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ था, हीराकुंड महानदी उड़ीसा में। कहता है कि FCI की स्थापना कब हुई थी? तो FCI की स्थापना जो हुआ था आपका 1964 में हुआ था, शायद 1964 होना चाहिए। चलिए आगे, सही है आंसर आपका।
आगे है 1964 होना चाहिए, ठीक है 64। आगे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान नहीं, 14 से जो है 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सभी को शिक्षा प्रदान करना है, 34। चलिए सही है। आगे चलते हैं। आगे है कि जब एक समय अगर आप सीधी रेखा में होते तो समय अक्षांश के समांतर हो तो तुरंत क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा आपका, 35 शून्य हो जाएगा आपका। आगे है यदि 3 रेसिस्टेंसेस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिपथ में 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस मतलब ओम पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाएगा? तो आप इसको जोड़िएगा तीनों को समांतर क्रम में, 36 हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा आपका 1, यानी कि 2 रेसिस्टेंस समांतर क्रम में और 1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करना, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स, इसमें सही एडजेक्टिव कौन है उसको चुनना है। तो सही हो जाएगा आपका एक्सप्लोसिव नहीं होगा, एक्सप्लोरेटिव नहीं हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन हो जाएगा, यानी कि 37 का 2 होना चाहिए आपका, 37 का हो जाएगा आपका 3, एक्सप्लोसिव क्या हो जाएगा? एक्सप्लोसिव। चलिए सही है, एक्सप्लोसिव। आगे चलते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? ये सबसे पहले बताए थे बोर महोदय ने। अब आगे शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो आपका हो जाएगा 343 होना चाहिए, 40 सही है, 343। अब आगे है बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना? तो बना था 15 नवंबर 2000 को, तो 15 नवंबर नहीं, नवंबर है 2000। आगे हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? कांडरा। हड्डी को पेशी से कौन जोड़ता है? कांडरा। और हड्डी से मांसपेशी को लिंगामेंट। आगे चलते हैं। ई देने हैं आपका -5, इसका मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 15/5 हो जाएगा, जो कि माइनस में इसमें नहीं होगा, ठीक। 43 का आंसर होना चाहिए, -15/5 हो जाएगा ना। अच्छा, -15/5 होगा, ये मैथ का आप निकाल लीजिएगा। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? उस समय इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी होना चाहिए। आगे है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। 45 सही है। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले हम 44 देख लेते हैं, थोड़ा 44 ठीक है, इंदिरा गांधी। आगे है क्वेश्चन, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम है? कौन जाएगा? टिस्को हो जाएगा, RIL हो जाएगा, नहीं भारतीय रेलवे हो जाएगा। 46 का आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रेलवे। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है? जान लीजिए कैंसर होता है। आगे मानव रक्त 47 हो जाएगा आपका कैंसर। आगे मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। चूज द राइट सुफिक्स फॉर द गिवन वर्ड्स, मतलब आपको सफिक्स पूछ रहा है, जैसे कि देने हैं गिवन वर्ड्स, जैसे कि WREC वृक्क को जगह वृक्केन, EN हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय आपको पूछ रहा है, EN हो जाएगा 49। आगे चलते हैं। भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दलहन का। आगे उत्जोल की संधि विच्छेद उज्ज्वल हो जाएगा, हर्षऊ अधागजो वोलो। चलिए आगे चलते हैं। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो आप जान लीजिए काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है ना, नहीं, ये हो जाता है आपका काली मिट्टी नहीं हो जाएगा, शुष्क मिट्टी का निर्माण होता है। कौन मिट्टी? शुष्क मिट्टी। किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा 15 से 35 वर्ष, 15 से 35 वर्ष। आगे फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करती है वह है आपका बाह्य दलपुंज। आगे हुआ गैस जिसके कारण भोपाल में गैस दुर्घटना हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। कहता है कि sin A/1 + cos A + sin A/1 - cos A, जब इसे निकालिएगा तो आपका निकल करके आ जाएगा सीधे 2/sin A, काट कुट निकल जाएगा। आगे है किसी धनराशि को 10% SI में कितने समय में दोगुना हो जाएगा? तो आपको निकालना है, तो आप निकालिएगा x/10 गुने x/% निकालना है 100, काटकुट का आपका 10 वर्ष हो जाएगा आपका। आगे कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यांत्रिक को विद्युत में कौन बदले, मतलब विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलेगा? विद्युत मोटर, मतलब
विद्युत मोटर नहीं है तो ये मान लीजिएगा इलेक्ट्रिक मोटर, यह हो जाएगा 58 का आपका 3 हो जाएगा, 58 का 3 हो जाएगा। देख लेते हैं नहीं, सोलेनॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलेनॉइड। आगे एक त्रिकोण की भुजाएं x सेंटीमीटर और x + 1 है सेंटीमीटर और x + 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान होना चाहिए आपका शायद 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। 59 का हो जाएगा वही 59 देख लेते हैं, वही 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप निकालिएगा तो अब आगे किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त करता है, जो मतलब ग्रहण करता है? ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही ए बी है। अब है वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, उसको क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। 61 नहीं, प्रस्वेदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रस्वेदन। आंसर हो जाएगा आपका प्रस्वेदन। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। जब पीले फास्फोरस को NaH में गर्म किया जाता है और घने घोल के साथ करवाई जाती है तो कौन सी जहरीला गैस बनता है? तो आपका फॉस्फीन बन जाएगा PH3 63 PH3। आगे चलते हैं। समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? आपको कहा जाएगा अक्रिय गैस। हाइड्रोजन 17 में आता है, अक्रिय गैस हो जाएगा। अब आगे है, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तुओं को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अब आगे 65 हो जाएगा आपका 9.8 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.8 जूल। आंसर होगा 9.8 जूल। आगे है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए, गुरुमुखी लिपि नहीं है, ब्राह्मी लिपि नहीं है, सौराष्ट्री नहीं होगा, ये हो जाएगा देवनागरी, जो इसमें देने नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आंसर डी होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण क्या होता है? और एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 67 का 4 होना चाहिए आपका। चलिए आगे चलते हैं। कतक संयोजनता इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आगे है 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? जब निकालिएगा तो होता है sin स्क्वायर थीटा बटे इसका मान 1 हो जाएगा, सन कट जाएगा। अगर है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा या छुटकारा हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, अवशोषण कौन जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन। कहता है कि द किंग डाइट डैश होता है, द किंग इज हेयरलेस होना चाहिए आपका, यानी कि 70 होना चाहिए आपका बी नंबर आंसर। 70 का बी होना चाहिए। 70 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यदि दो बल्ब 150 वाट के हैं और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो 60 वाट वाला का अधिक होगा, 60 वाट वाला का अधिक हो जाएगा। 150 वाट वाला का अधिक होगा ना, 150 वाट वाला का अधिक होगा, नहीं ये 60 वाला हो जाएगा, 60 वाला। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या है? अब जान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। जब आप निकालिएगा तो इसका निकल जाएगा 3 और 1, तो इसका परिधि बराबर होता है 4 गुने भुजा। निकालिएगा 4 × 12 4 इकाई मतलब 3 चौके 12 और आज आपका हो जाएगा 4 × 12 12:4 काटिएगा आपको हो जाएगा 3:1 यानी कि 72 होना चाहिए आपका सी नंबर 3। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है? तो कौन होगा? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन। तो एड्रेनालिन होना चाहिए आपका 73 हो जाएगा आपका बी, 73 हो जाएगा आपका बी। दो आगे है वंशानुगति रूपांतरण की इकाई क्या है? जीन है। आगे है सार्वनामिक विशेषण बनते हैं संज्ञा और सर्वनाम से, 75 का वो हो जाएगा दो। आगे है निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकार को पूरा करती है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। कहता है कि उन स्थानों पर जहां हाल ही में मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने मतलब ने फसलों की प्रभावित किया है और 100 दिनों, ये हो जाएगा आपका 1 और 3 होना चाहिए आपका आंसर। 1 और 3 कहीं है? 2 1 और 3 यानी कि आपका हो जाएगा 76 हो जाएगा आपका सीधे वही 1 और 3।
यानी कि सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी। आगे है चेंज द फ्लोइंग नाउन्स इनटू वर्ब्स। इडू कहता है जैसे कि इल्यूजन को हो जाएगा आपका इल्यूसिव, इल्यूसिनेस। हमको लग रहा है यही होगा 4, 77 का 4 होना चाहिए, लेकिन 77 को होगा इलूड, ELUDE। 1 नंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न में से किस उत्पाद को बढ़ावा देना है? मोटे अनाज वो भी करेगा, मोटा अनाज होगा, दलहन होगा, गेहूं होगा, यानी आपका हो जाएगा, देख लीजिए ना, ये हो जाएगा आपका शायद 78 हो जाएगा, एक A, B और E। ए हो जाएगा चावल, बी हो जाएगा गेहूं और ये हो जाएगा मोटे अनाज, चावल गेहूं मोटे अनाज। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। कहता है दिस इज डैश ए कार, दिस इज ए कार होना चाहिए, ए हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा 4, द कार, दिस इज द कार आई बाउट यस्टरडे, या कार मैं अगले दिन खरीदा ने। आगे है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे है कि 2 × x² - y² और 5 × x³ - y³ का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा सीधे, सिर्फ x - y कॉमन है, ये हो जाएगा x - y। अब आगे पादप कोशिका में किस विभाजन की क्षमता होती है? तो हो जाएगा आपका शीर्षस्थ विभाजित तक, 82 हो जाएगा आपका, 82 देख लीजिए, हो जाएगा आपका सीधे 4 नंबर। आगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य काम क्या है? पैसा की आपूर्ति निर्धारण करना नहीं, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का जो है संग्रह करना है। 83 होना चाहिए आपका, 83 चलिए ठीक है। आगे है x बराबर a/1 + a और y बराबर a/1 a - b। तो आपका तो पूछ रहा है कि 1/x + 1/y क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, काट कुट निकालिएगा तो आपका निकलेगा सीधे ab × a² - b² 84 भी होना चाहिए, 84 भी होना चाहिए। चलिए सही है, 2 नंबर। अब आगे है ये तथापि शब्द का संग तथा जोड़ अपी, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा, तथा जोड़ अपी। आगे कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में है? तो आपका हो जाएगा सोन बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। अब आगे नवग्रह शब्द का समास भेद क्या हो जाएगा? नवग्रह, नौ है ग्रह जो, यानी कि आपका हो जाएगा नवग्रह, तो द्वंद्व समास होना चाहिए। 87 सही है आपका, 87 हो जाएगा आपका। द्विगु संख्यावाचक है तो द्विगु हो जाएगा, संख्यावाचक है द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व माता है लटा डोरी माता पिता, ये सभी होते हैं, मतलब विपरीतार्थक शब्द द्वंद्व हो जाएगा, और द्विगु हो जाएगा संख्यावाचक। गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। अब आगे है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? उसने पत्र लिखा, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। उसने पत्र लिखा, निजवाचक सर्वनाम होना चाहिए, 89 का आपका हो जाएगा सीधे, बी होना चाहिए पुरुषवाचक। उसने पत्र लिखा, पुरुषवाचक। राष्ट्रीय मिशन यानी कि पुरुषवाचक हो जाएगा। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण संरक्षण, राष्ट्रीय वानिकी, यही नहीं होगा, यानी आपका हो जाएगा 90 का राष्ट्रीय कहता है आपका हो जाएगा MGNRIGA के द्वारा। आगे नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था? कानून में समानता था, कानून में समानता। आगे है कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, यह भौतिक परिवर्तन है। ठीक, आगे चलते हैं। 92 हो जाएगा आपका वही, कागज़ के टुकड़े का जलना भौतिक परिवर्तन है। कागज़ के टुकड़ा का जलना भौतिक, जैसे कि कागज़ के टुकड़े का जलना भौतिक परिवर्तन है। आगे है आपका, अगर पुरानी मशीन 1400 की खरीदी और 15% की हानि पर बेची गई तो मशीन का बचत मूल्य क्या हो जाएगा? यानी कि 1400 बेचे आप, उस मशीन को 1400 को मतलब हानि में बेच दिए,
यानी कि आपको निकालना है सीधे 15 तो 85% बराबर 1400, 100% बराबर कितना निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना, करीब करीब आपका निकल जाएगा यानी कि 1610 निकलना चाहिए। अब आगे है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, महापौर होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल। द ट्रेन इज डैश आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, तो ट्रेन इज पुल होना चाहिए। द ट्रेन इज पुलिंग होना चाहिए, पुल होना चाहिए। 95 होना चाहिए आपका, 95 हो जाएगा आपका पुल्ड, क्या हो जाएगा पुल्ड। अब आगे है इथाइल अल्कोहल एवं शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है, तो आपको बनेगा इथाइल एथेनोएट बनाना चाहिए या इथर, यही होना चाहिए आपका 96 का, 96 हो जाएगा आपका वही इथाइल एसिनेट। अब आगे है पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है और पहले 6 परीक्षणों का औसत 7 है। परीक्षण दोनों का समान है, 5 एक अंतर है, तो आपको निकालना क्या है, तो आप निकालिएगा तो निकल जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 7 35 और 6 7 42, 35 और 42, तो हो जाएगा आपका 5 2 7 77, 11 बट्टे 7 करिएगा 77, 7 निकलेगा आपका आंसर। अब आगे पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी, 93 में बनी थी ना, 98 का आपका हो जाएगा, 98 का 93, ठीक है। अब आगे 99 की एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वो पेरियार रामास्वामी नायडू थे। अब आगे है यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा, 3abc हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के मिला सकते हैं। चलिए आज हम यहीं तक